Students, this is your chapter 5 of political science. This is the last section of this chapter. Later, we have already studied about the health services, about public and private, both the things we have studied in this chapter, in which you might come to know that how this private and public healthcare services works. So now let's move to healthcare and equality. अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे. So let's move to the topic. Healthcare and equality. Healthcare and equality. In India, we come across a situation in which we find that private healthcare centers are इनॉर्मसली इंक्रीजिंग. अब आप देख रहे होगे हमारे इंडिया के अंदर पहले जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हमें प्रोवाइड नहीं हुआ करती थी. जब स्टार्टिंग के अगर आप टाइम पीरियड देखें या कुछ आपने पढ़ा होगा या अपने पेरेंट्स से आप पूछेंगे, जैसे दादाजी दादी जी, उनसे पूछिएगा, आपको पता चलेगा दैट कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी नहीं थी कि आपको अगर कोई बीमारी है या कुछ ऐसा है अगर आप, तो आप उनको कोई ज़्यादा डॉक्टर्स वगैरह की फैसिलिटी इतनी ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं मिलती थी. बट अब आप अगर देखेंगे आजकल टाइम में कि आप देखोगे कि कितने सारे हॉस्पिटल्स हैं, आपको हर जगह हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे. आप जाके आप इजीली अपना दिखा सकते हो, अपना इलाज करा सकते हो, और अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ आपको जैसे चाहिए तो और आगे आप बड़े बड़े शहरों में जाके आप अपना इलाज करा के और आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो. सो जो है अब ये जो हेल्थ सेंटर्स हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, वो धीरे धीरे बहुत सारे इंक्रीज़ होते चले गए हैं. These centers are concentrated mainly. These centers are concentrated mainly in the urban areas. अब ये जो इस टाइप के जो सेंटर्स हैं, जैसे जो आपको बता रहे हैं हम लोग कि जिसके अंदर अच्छे से अच्छे आपका इलाज हो सकता है, सब कुछ है, ये सेंटर्स आपको कहाँ मिलेंगे? दैट विल यू विल फाउंड इन अर्बन एरियाज. Such services are run only for profit making and the cost of the services provided is quite high. अब जो इस तरह की जो सर्विसेज आर रन ओनली फॉर प्रॉफिट मेकिंग, यानी कि जो जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह खोलते हैं, तो वो किस लिए खोलते हैं? जस्ट उनको भी उसमें प्रॉफिट चाहिए होता है, दैट जिससे कि वो इलाज करते हैं सब है, उनसे उनको प्रॉफिट मिलता रहेगा. तो दैट्स वाई दे रन दिस टाइप ऑफ सेंटर्स. एंड द कॉस्ट ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड इज़ क्वाइट हाई. और इनकी जो सर्विसेज की कॉस्ट है वो बहुत ही थोड़ा सा हाई रहती है, ज़्यादा होती है. Only very few individuals who can afford the cost of each services go to these hospitals. अब यह है कि इसके अंदर इसी वजह से यह है कि कुछ लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब जिनके पास अच्छा पैसा है तो और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मतलब दे सकते हैं किसी हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो वो लोग ही इनको अफोर्ड कर सकते हैं, वही लोग ही वहाँ पे जा पाते हैं. While the Constitution of India states that it is primarily the duty of the government to provide healthcare facilities to all and ensure the welfare of the people. अब while the Constitution of India मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, जो हमारे इंडिया का है, कि उसमें ये स्टेट के संविधान में ये दिया हुआ है दैट कि हमारी जो पहली ड्यूटी है सरकार की वो ये है कि हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी है हर किसी को, चाहे वो कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, उसको हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है. द वेलफेयर ऑफ द पीपल, the question which comes to every mind is why equal and adequate facilities are not provided to everyone. अब ये सभी के मन में जो है इक्वली यही आता है कि हर किसी को इक्वल ही मतलब उनको क्यों नहीं ट्रीट किया जाता, उनको एक ही तरह से उनको क्यों नहीं प्रोवाइड कराई जाती सारी फैसिलिटीज़. इज़ एडिक्वेट हेल्थ आर अवेलेबल टू ऑल. और जिससे कि जो एक्चुअल में जो जितनी जो हेल्थ केयर की जो ज़रूरत सबको पड़ती है वो सबको इक्वल ही मिले. तो व्हाट इज़ द रीज़न? द हेल्थ फैसिलिटी इन इंडिया आर नॉट एडिक्वेट और इवनली अवेलेबल टू ऑल. अब ये है कि हमारे जो इंडिया है, भारत है, उसके अंदर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं तो वो इंडिया में सभी को नहीं मिल पाती हैं, एंड आर नॉट एडिक्वेट और इवनली अवेलेबल टू ऑल. और इसलिए ना ही वो पर्याप्त है और ना ही इक्वली मतलब इवनली सबके लिए अवेलेबल है. The duty of providing equal health services to all its citizens, to the poor people of our country is with the government. अब क्या है कि जो ड्यूटी है जो हमें हेल्थ प्रोवाइड करें, इक्वल हेल्थ सर्विसेज जिसको मिलनी चाहिए,
वो हर एक सिटीज़न को जो जिस तरह से मिलना चाहिए, जैसे कि टू द पुअर पीपल ऑफ आर कंट्री, जैसे हमारे देश के जो लोग गरीब हैं वो हों, इज़ विद द गवर्नमेंट। अब ये सरकार का काम है कि वो हर किसी को इक्वल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराए। हेल्थ डिपेंड्स ऑन द बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइडेड टू द पीपल। अब जो स्वास्थ्य है वो डिपेंड करता है किस पे, वो बेसिक एमिनिटीज़ जो आम लोगों को प्रोवाइड की जाती है टू द पीपल। द सोशल कंडीशन दे आर लिविंग इन, और किस टाइप के सोशल कंडीशन यानी सामाजिक उनका रहन सहन किस तरह का है। एंड ऑन द हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड, और क्या उनको हेल्थ केयर सर्विसेज जो है उनको प्रोवाइड की जा रही है। हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल दी एस्पेक्ट्स। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार को ये देखना चाहिए कि हर किसी को प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है। चाहे वो गरीब है, आपने देखा होगा कई बार गरीबों को मतलब बहुत ऐसी बीमारियां होती हैं जो गरीबों को हो जाती हैं, और जिसके बाद फिर उनको इलाज कराने में बहुत मुश्किल होती है। तो इस तरह की चीज़ें, जैसे कि आपने देखा होगा कि हर अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में चले जाओ तो वहाँ आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जिसमें कि आप अपने दिखा सकते हो और अपना इलाज ठीक से करा सकते हो। बट जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, तो उनके सामने ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कॉन्सेंट्रेट, इसलिए बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाए, कॉन्सेंट्रेट किया जाए टू ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ, और हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से कि हमारे जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसको और अच्छे से इम्प्रूव किया जाए। और पूरा सिनेरियो ऑफ आर पीपल, मतलब हमारे जो आसपास का जो अगर माहौल है सबको देखा जाए कि गरीब है चाहे अमीर है, तो जो अगर सरकार इसमें और अच्छा थोड़ा सा अपना कदम आगे बढ़ाए और अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराए, तो बीमारी की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती हैं। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कैसा भी हो, गरीब इंसान हो या कुछ, अमीरों के साथ में तो फैसिलिटी मिल ही रही है उनको, दे कैन स्पेंड मनी फॉर ऑल दीज थिंग्स। बट जो पुअर पीपल है उनके साथ में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सभी को हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड हो। सो दिस वॉज द चैप्टर। अब इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं बेटा। दैट लेट्स मूव टू द इम्पॉर्टेंट टर्म्स। पहले ये देखिए, एक मॉडर्न मेडिकल केयर फैसिलिटी। ये देखिए मॉडर्न मेडिकल केयर, जिसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है कि इसमें सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। देखें कि अगर कुछ उसको प्रॉब्लम है तो उसको सारा ध्यान उसको देखा जाता है। ये देखिए, you all can see this. Important terms. Mortality, the ratio of birth and death of human beings। यानी mortality का मतलब है द रेशियो ऑफ बर्थ, मतलब कितने लोग जन्मे और कितने की मृत्यु हुई, उनका एक रेशियो निकालना, वो हम उसको कहते हैं mortality, जो कि हमारे इसमें चैप्टर में आया है एक दो जगह पर। प्राइवेट मीन्स ओन्ड और मैनेज्ड बाय अ प्राइवेट इंडिविजुअल, यानी कि जिसने खुद ही बनाया हो उस चीज़ को, उसको हम कहते हैं, मतलब उसका खुद का अपना पर्सनल हो, तो दैट इज़ प्राइवेट इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। या फिर प्राइवेट में ही दो चार, जैसे कि जो सरकार में कोई नहीं है, काम नहीं करते, कुछ नहीं है, बट उन्होंने अपने आपस में 3-4 जनों ने मिलकर अगर कोई हॉस्पिटल को खोल दें या किसी काम को कर लें, तो उसको हम प्राइवेट सेक्टर में लाते हैं। पब्लिक, ओन्ड और मैनेज बाय द गवर्नमेंट। अब पब्लिक का मतलब क्या है, या पब्लिक मीन्स जितनी भी जनता है, जितने भी लोग हैं, सबके लिए। तो उसके लिए कौन देखता है, उसके लिए देखता है सरकार। तो दैट इज ओन्ड और मैनेज बाय द गवर्नमेंट। क्लिनिक का है ए डिस्पेंसरी और ए स्मॉल सेटअप वेयर द सिक आर ट्रीटेड। क्लिनिक जो होता है एक डिस्पेंसरी टाइप से, मतलब एक ऐसा होता है जहाँ पर कि आप जाकर, मतलब एक सेटअप होता है जिसपे कि जो बीमार आदमी है वो जाके अपने आप को दिखा सकता है। मोबाइल क्लिनिक, ए डिस्पेंसरी और क्लिनिक ऑन व्हील। मोबाइल क्लिनिक का मतलब है जो मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, जा सकता है, तो दैट इज़ मोबाइल क्लिनिक। मोबाइल क्लिनिक ऑन व्हील का मतलब होता है कि जैसे कि एक टाइप की वैन टाइप से होता है, जिसके अंदर आपका सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड, उसमें एक डॉक्टर होता है और वो रन करता है, मतलब चलता रहता है, वो कहीं भी जाके मूवेबल होता है, कहीं भी खड़ा कर लेते हैं उसको, अपनी इस टाइप का वैन को, और वहाँ पे वो जो है, जो गरीब लोग हैं या अमीर है, जो भी है, उनको दिखा सकते हैं और अपना दवाई ले सकते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेज दैट स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है जो किसी के हाथ लगाने से या किसी से मिलने से, बात करने से जो चीज़ फैल जाती है विद द इन्फेक्टेड पर्सन। मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है और वो बीमारी जैसे फॉर एग्जांपल मैं वैसे ही बता देती हूँ कि किसी को बुखार आ रहा है और दूसरा आदमी वो ठीक है, तो मतलब उसको उस टाइप का भी बुखार है कि अगर वो किसको हाथ लगाएगा तो उसको भी हो जाएगा। तो दैट इज़ स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट, जो कि कॉन्टैक्ट से फैलता है दूसरे को। So important terms is has been over here. This chapter is complete. So bye bye, take care.